बड़े अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं अदालत की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करते जाएं कि अदालत ने कहा है कि क्या कोई साबिक वजीर आजम तौजी पेश कर सकता है कि मुझे कानून का नहीं पता था। जी बिल्कुल, और अदालत की जानिब से जो अब तक रिमार्क सामने आए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारी डेडलाइन है, और इमरान खान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना तौर पर तशद्दुद नहीं कहा। फैसले अदालतों में होंगे या फिर जलसों में किए जाएंगे, ये भी सवाल उठाया गया है चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से। और आपको बताएं कि इमरान खान के वकील हामिद खान जब अपने दलाइल पेश कर रहे थे उस दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उनसे इस्तफसार भी किया, और उन्होंने कहा कि क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म तौजीह पेश कर सकता है कि मुझे कानून का नहीं पता था, हमने कानून के मुताबिक जाना है, कोई असर अंदाज कानून पर नहीं हो सकता। बहुत बड़ा जुर्म किया गया है लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं है। इस वक्त सोसाइटी में इतनी तकसीम है, अवामी मकामात पर किसी की भी बेइज्जती कर दी जाती है। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का हामिद खान से ये सवाल था, क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है? किसी शख्स का स्टेटस भी जुर्म की शिद्दत के तयन में अहम होता है, अगर उस खातून जज के साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्रिमिनल तौहीन अदालत सीरियस नेचर की है और क्रिमिनल तौहीन अदालत में आप इरादे का जिक्र ही नहीं कर सकते। गुज़श्ता समात पर भी आपको समझाया था कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है। इमरान खान ने एक ज़ेर समात मुकदमे में जज के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और अदालत ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 1996 के 7 रुकनी बेंच के फैसले को पढ़ने का हुक्म भी दिया था। इसी पर बात करते हैं, मियां शाहिद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और इदरीस अब्बासी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, आप ये बताइएगा कि आपने अब से कुछ देर पहले ये कहा था कि नॉर्मल जो भी तौहीन अदालत के केसेस होते हैं उसमें अगर जो जुर्म का मुर्तकिब है वो मुआफ़ी मांग ले तो केस खत्म कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अहम डेवलपमेंट आज हुई है वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के साथ चीफ जस्टिस ने इसको लिंक किया है। तो इस तरह के माजी में कोई केसेस हमें मिलते हैं तो वहाँ पर क्या तरीक़ाकार होता है केस को निपटाने के लिए? देखिए, आज अदालत ने वाजे कर दिया है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है उसमें गैर मशरूत माफी मांगी जाती है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद ये नहीं था। और अदालत ने आज यही जो है वो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि आप बताएं कि क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है। जो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का फैसला है उसमें यही था कि वो जो जुडिशल कंटेम्प्ट होती है उसमें गैर मशरूत माफी मांगी जाए। फिर अदालत की स्वाबदीद है कि अदालत जो है वो माफी कबूल करे या अदालत माफी कबूल ना करे। लेकिन ये तोजी पेश करना जो है कि मेरा मकसद नहीं था या मेरा मकसद है या मैं अफसोस है मुझे, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ लेकिन मेरा मकसद नहीं था, अदालत यही समझा रही है कि ये इस केस में नहीं है, ये केस वो केस नहीं है। ये जुडिशल कंटेम्प्ट नहीं के साथ साथ ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रेड लाइन है जुडिशरी की और ये रेड लाइन जो है वो क्रॉस की गई है। और क्या साबिक वजीर आज़म जो है उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनको पता नहीं था? और आपने इसको जस्टिफाई करने की कैसे कोशिश की है, वो हामिद खान को कह रहे हैं। हामिद खान ने कहा है कि जस्टिफाई और वजाहत देने में फर्क होता है, मैं वजाहत दे रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने अतहर मिनल्लाह से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो है उन्होंने हामिद खान से इस्तफसार किया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ बात की गई होती तो क्या आप यही जवाब देते? क्या इल्जाम तो इस पर जो है उन्होंने कहा कि क्या इल्जामात होते तो उसके मुताबिक जो है वो जवाब दिया जाता, जिस पर जो चीफ जस्टिस का जी शाहिद अपडेट कर रहे थे हमें। बड़े अहम रिमार्क्स आ रहे हैं इस वक्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूद हैं, उनके वकील हामिद खान वहां पर मौजूद हैं और हामिद खान से ये पूछा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ बात की गई होती तो तब भी क्या आपका यही जवाब होता? तो उस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि इल्जामात क्या होते, सिनेरियो क्या होता, उसके मुताबिक जवाब दिया जाता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज्यादा अहम है, चीफ जस्टिस ने यह कहा। और कहा कि अदालत हमेशा मोहतात रहती है, यह बता दीजिएगा कि फैसले जलसे में होंगे या अदालतें करेंगी। 70 सालों में कुछ अच्छा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह रिमार्क्स दे रहे थे और जो जवाब जमा कराया गया, अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक इमरान खान के जवाब से इस वक्त मुतमईन उस तरह से अदालत नजर नहीं आ रही। और उसमें जो जवाब था उसमें कुछ सवालात उठाए हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने और ये पूछा
कि क्या आपको कानून का नहीं पता था और आप इसमें कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो शो कॉज आपको किया गया था उसका पैराग्राफ नंबर 4 पढ़िए और देखिए कि उसमें बात क्या हुई थी। इससे पहले इसी नुक्ते के ऊपर बात कर चुके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह कि जो आपको शो कॉज किया गया था उसमें क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट का जिक्र किया गया था और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के अंदर आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आप उसमें बताते रहे कि आपने क्या किस बेसिस के ऊपर क्या वजह बनी कि आपने ये बातचीत की एक जलसे में एक रैली के अंदर, लेकिन गैर मशरूत माफी अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपके जवाब में नजर नहीं आई। ये उनके रिमार्क से इस वक्त सामने आ रहा है। कहा यह गया कि बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन एहसास नहीं है। ये बहुत अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि एहसास नहीं है। और ये दूसरा जवाब जमा कराने के बाद, ज़िम्नी जवाब जमा कराने के बाद, जिसके हवाले से चीफ जस्टिस ने आज फिर कहा कि आपको बताया भी था कि ये जवाब इस तरह से जमा करवाया जाए और ये आप कह सकते हैं, लेकिन अभी भी आपके ये जो दूसरा ज़िम्नी जवाब आया उसमें ये नजर आ रहा है कि आपको अब तक एहसास नहीं है। यानी कि अभी जो नजर आ रहा है अदालत मुतमईन नजर नहीं आ रही। जो जवाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमा कराया और कहा गया कि स्टेटस के मुताबिक आपका जो रुतबा है उसके मुताबिक आप एक अवामी लीडर हैं, उसके मुताबिक एक लीडर को सोच समझ कर बोलना होता है और फैसले अदालतों में होंगे, जलसों में नहीं होंगे। बड़े अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं अदालत की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करते जाएं कि अदालत ने कहा है कि क्या कोई साबिक वजीर आजम तौजीह पेश कर सकता है कि मुझे कानून का नहीं पता था। जी बिल्कुल, और अदालत की जानिब से जो अब तक रिमार्क सामने आए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हमारी डेडलाइन है और इमरान खान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद को मुबैना तौर पर तशद्दुद नहीं कहा। फैसले अदालतों में होंगे या फिर जलसों में किए जाएंगे, ये भी सवाल उठाया गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से। और आपको बताएं कि इमरान खान के वकील हामिद खान जब अपने दलाइल पेश कर रहे थे उस दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे इस्तफसार भी किया और उन्होंने कहा कि क्या कोई साबिक वज़ीर आज़म तौजीह पेश कर सकता है कि मुझे कानून का नहीं पता था, हमने कानून के मुताबिक जाना है, कोई असर अंदाज कानून पर नहीं हो सकता। बहुत बड़ा जुर्म किया गया है लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं है। इस वक्त सोसाइटी में इतनी तकसीम है, अवामी मकामात पर किसी की भी बेइज्जती कर दी जाती है। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस का हामिद खान से ये सवाल था, क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है? किसी शख्स का स्टेटस भी जुर्म की शिद्दत के तयन में अहम होता है। अगर उस खातून जज के साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्रिमिनल तौहीन अदालत सीरियस नेचर की है और क्रिमिनल तौहीन अदालत में आप इरादे का जिक्र ही नहीं कर सकते। गुज़श्ता समात पर भी आपको समझाया था कि ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है। इमरान खान ने एक ज़ेर समात मुकदमे में जज के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और अदालत ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 1996 के 7 रुकनी बेंच के फैसले को पढ़ने का हुक्म भी दिया था।